कौवे की प्यास प्रेम कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था जो पूरे गांव का केंद्र बिंदु था। उसी पेड़ पर रहता था एक कौवा जिसका नाम था कालू। कालू कौवों में सबसे चालाक और शरारती माना जाता था। परंतु उसकी एक खासियत थी जो उसे बाकी कौवों से अलग बनाती थी, उसे प्याज से बेहद प्यार था। कालू का प्याज प्रेम। कौवे आमतौर पर रोटी, अनाज या कोई भी खाने की चीज उठाकर भाग जाते हैं, लेकिन कालू को जब तक प्याज नहीं मिलती थी तब तक उसका दिन अधूरा रहता था। गांव के लोग भी उसकी इस अजीबोगरीब आदत से वाकिफ थे। जब भी कोई प्याज के बोरों से भरा बैलगाड़ी लेकर बाजार जाता, कालू तुरंत अपनी चालाकी दिखाता। वह धीरे धीरे उड़ते हुए बैलगाड़ी के पास आता और जैसे ही मौका मिलता एक प्याज चोंच में दबाकर उड़ जाता। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि कालू की ये आदत छुड़ाई जाए, लेकिन हर बार वह अपने दिमाग की चतुराई से बच निकलता। पंडित जी की चालाकी। गांव में पंडित रामलाल थे जो बहुत ही समझदार और चालाक माने जाते थे। उन्होंने सोचा कि अब इस कौवे को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने एक तरकीब निकाली। पंडित जी ने प्याज का एक बड़ा बैग अपने आंगन में रखा और उसके ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़क दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे ही कालू प्याज चुराएगा और मिर्ची से परेशान होगा, वह दोबारा चोरी करने नहीं आएगा। कालू की चालाकी। कालू ने दूर से पंडित जी के आंगन में प्याज का बैग देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। इतने सारे प्याज, वाह। कालू धीरे धीरे बैग के पास आया। उसने प्याज की खुशबू ली, लेकिन मिर्ची पाउडर की गंध से उसे कुछ अजीब लगा। पर वह रुकने वाला नहीं था। उसने अपने दंदों से थोड़ा सा मिर्ची पाउडर हटाया और प्याज चोंच में दबा ली। जैसे ही उसने प्याज खानी शुरू की, उसकी आंखों और नाक से पानी निकलने लगा। लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। उसने पास के तालाब में जाकर प्याज को धोया और फिर खाया। इस बार प्याज का स्वाद वैसा ही था जैसा उसे पसंद था। गांव वालों की मीटिंग। पंडित जी ने जब ये देखा कि उनकी तरकीब काम नहीं आई, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर ये तय किया कि अब से प्याज को चुराने से बचाने के लिए कोई उपाय करना होगा। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक नकली प्याज बनाई। वह प्याज अंदर से पत्थर की बनी थी, लेकिन ऊपर से असली प्याज जैसी दिखती थी। उन्होंने उसे पंडित जी के आंगन में रख दिया। कालू का सबक। कालू ने वह प्याज देखी और सोचा, ये तो बहुत बड़ी प्याज है। इसे लेकर मैं पूरी शाम मजे करूंगा। वह प्याज को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह भारी थी। कालू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जैसे ही प्याज उठाए, वह नीचे